देखो, चलो नेक्स्ट जो अपना टैग है वो है एंकर टैग। अभी हम लोग क्या देखे थे? अभी हम लोग लिस्ट बनाना देख लिए थे। अब एक नेक्स्ट टैग है मेरा जो कि एंकर टैग है। एंकर टैग होता है हाइपरलिंक। अगर हाइपरलिंक बनाने की जरूरत है ना आपको, तो आपको एंकर टैग की जरूरत पड़ेगी। हाइपरलिंक मतलब ऐसा कोई भी हाइपरलिंक कहने का मतलब होता है जब किसी एलिमेंट पे आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हो ना। जैसे कि अगर हम आपको दिखाएं तो देखो, अभी गूगल करके दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर एक रिजल्ट आया, ठीक है। अब एक रिजल्ट आया, अब रिजल्ट में जैसे कि यहाँ आप क्लिक करते हो, देख रहे हो, दिस इज हाइपरलिंक। यहाँ एक रिजल्ट आया तो दिस इज योर हाइपरलिंक, दिस इज योर हाइपरलिंक। जैसे कि इसको क्लिक करोगे तो कहाँ चले जाओगे? दूसरे पेज पे चले जाओगे। तो ये है इस्तेमाल किसका? हाइपरलिंक का। बात समझ गए? तो हाइपरलिंक क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए, आपको नेविगेट करने के लिए एचटीएमएल पेज के अंदर हाइपरलिंक का जरूरत होता है। और ए हाइपरलिंक इज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ एंकर टैग। ओके, तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। बाय द हेल्प ऑफ एंकर टैग, तो कहता है एंकर टैग इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक टू मूव और नेविगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय क्लिकिंग ऑन एलिमेंट। वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। बात समझ गए बच्चे? अब तुम क्या कर सकते हो? टेक्स्ट को हाइपरलिंक कर सकते हो, इमेज को कर सकते हो, और एनी विजुअल एलिमेंट जो भी दिखाई दे सकता है उसको तुम क्या कर सकते हो? एक हाइपरलिंक के एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। ए एलिमेंट दैट इज यूज्ड फॉर लिंकिंग पर्पस is called hypermedia. It can be text, image or any visual element. Okay? अब कहता है हाइपरलिंक का जो होता है, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट होता है? एंकर टैग की मदद से। अब कहता है एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग। तो पहला जो इसका टैग है बेटा, वो है आपको एचरेफ। एचरेफ कहता है दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द लोकेशन where we want to move in form of a string, where you want to move in form of string। ये क्या कहता है? यूआरएल देना होता है। एचडीएफ में क्या होता है? एक्चुअली एचडीएफ में क्या होता है? जनरली यूआरएल होता है जहां आप मूव करना चाहते हो। ओके। दूसरा है आपका टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट कहता क्या है? इट इज यूज्ड टू सेट द ओपनिंग मोड ऑफ लोकेशन, मींस वेयर लिंक इज डिस्प्लेड like in same window or in separate frame. Its value may be blank slash underscore blank। तो ये कहता है एक नया टैग खोल के उसमें खोलेगा पेज को। अंडरस्कोर पैरेंट, अगर तुम ये यूज करते हो टारगेट की जगह पे तो कहेगा ओपन लिंक इन पैरेंट विंडो। ओके, पैरेंट विंडो में। अंडरस्कोर सेल्फ, ओपन लिंक इन सेम विंडो, जिस विंडो में तुम्हारा वो पेज चल रहा था उसी में दूसरा पेज भी खुल जाएगा, तो सेल्फ। ओके। अंडरस्कोर टॉप, तो ये जो कहता है ओपन लिंक इन टॉप विंडो, तो कहता है अगर मल्टीपल विंडो आपके में खुले हुए हैं तो टॉप का इस्तेमाल करोगे तो ये टॉप पेरेंट जो होगा उसमें जाके खुलेगा। फ्रेम नेम, ये देखो अब पुरानी बातें हो गई। फ्रेम नेम, फ्रेम नेम इसलिए पुरानी हो गई क्योंकि फ्रेम सेट इज नॉट सपोर्टेड बाय HTML5। फ्रेम सेट और फ्रेम इज नॉट सपोर्टेड बाय HTML5, इसीलिए इसे अब तुम भूल ही जाओ। फ्रेम नेम अब तुम लिख लो अलग बात है, लेकिन यहाँ नीचे में लिख देना जो ये मैं बोला है। फ्रेम नेम नहीं यूज अब कर सकते हैं क्योंकि भैया अब कहते हैं कि सबसे बचिए करो। फ्रेम सेट सब उस जमाने का बात है जिस जमाने में जो था ना CSS नहीं था, तब उस जमाने में यूज होता था तुमको फ्रेम सेट का। और जब फ्रेम सेट का यूज करते थे, फ्रेम का यूज करते थे, तब टारगेट के तौर पर फ्रेम का नाम भी यूज होता था। वी कैन सेट नेम ऑफ फ्रेम इन विच लोकेशन इज ओपन, इट इज ए यूजर डिफाइंड नेम विथ फ्रेम सेट टैग। ये फ्रेम सेट टैग के साथ। अब फिर भी अगर तुम जानना चाहते हो कि फ्रेम सेट टैग क्या है और क्या नहीं है, तो देखो इसका जो है नोट्स और वीडियो जो है ऑलरेडी तुम्हारे उस प्रीवियस चैनल पे अवेलेबल था, आप उसको देख सकते हो। बट मुझसे मत पूछना फ्रेम सेट और आई फ्रेम के रिगार्डिंग बात, क्योंकि अब मैं उस किसी भी टैग को डिस्कस नहीं करूंगा जो टैग जो है HTML5 में सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस जो है वेबसाइट डेवलपमेंट पर है, ना कि सिर्फ तुमको पढ़ा देने पर। तो फिर ये थ्योरेटिकली आप इसको देख लोगे। ओके, थ्योरेटिकली आप इसको देख लो, बाकी थ्योरेटिकली नहीं देखो, बाकी इसको प्रैक्टिकली अब हम लोग देखने चलते हैं। देखते हैं हमको इसमें कुछ और चीज HTML5 में मिला था, तो इसको भी लिखोगे। देखो इसको भी लिखोगे। देखो AHREF, इसका तो काम ये हो गया कि क्रिएट लिंक्स हो, तो हम तुमको बता ही दिए। देखो HREF के अंदर ये वर्जन, अगर मेल टू लिख करके कोई डाटा दोगे ना यहाँ पर वैल्यू,
तो क्या करता है, ए लिंक दैट पुल्स अप ऑन आउटगोइंग मैसेज टू ए स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस। क्या है ना, आज के डेट में अगर मेल टू पे तुम क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मोबाइल में खास करके ये चीज होता है, जैसे तुम्हें इनबिल्ट होता है ना मेलिंग फैसिलिटी, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीमेल खुल जाएगा अगर तुम ये मेल टू यूज कर रहे हो तब। एचरेफ अगर मेल टू के साथ यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या खोल लेगा, जीमेल खोल लेगा, या तुम्हारा जो कोई भी मेलिंग ऐप है उसको ओपन कर लेगा। सेम एज अगर कोई टेल लगा करके तुम अपना टेलीफोन नंबर देते हो, एचरेफ टेल लगा करके टेलीफोन नंबर देते हो, तो ये जो है क्या होगा, ये सबसे ज्यादा यूजफुल होगा कहां पर, तुम्हारे मोबाइल में उस फोन नंबर पे क्लिक करते हैं वो तुम्हारा फोन का डायलर खोल लेगा ऑटोमेटिकली और डायल कर देगा। लेकिन ये तभी होगा जब यहां पर टेल लगा हुआ हो, अगर ये टेल नहीं लगा हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली ये काम नहीं होता है। ये एंकर टैग के साथ अगर टेल लगा दोगे तो फोन तुम्हारा रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये टेलीफोन नंबर, और बाय डिफॉल्ट कॉलिंग के लिए वो तैयार हो जाएगा। अब मेल टू लगा दोगे तो समझ जाएगा कि ईमेल करने की बात कर रहा है, अदरवाइज तो नेविगेशन के लिए ये यूज होता ही होता है। उसके बाद कहता है ये एक और है, अगर तुम नेम दे देते हो एंकर टैब में एचरेफ ना दे करके नेम दे देते हो तो कहता है एंकर टेक्स्ट यूज टू ब्रिंग यूजर टू ए स्पेसिफिक प्लेस इन ए डॉक्यूमेंट। एक ही पेज में नेविगेट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ए नेम इक्वल्स टू, ये तो तीन को लिखोगे, ये वाला लिख लोगे, ए एचरेफ टेल टेलीफोन नंबर जो दोगे वो, ए एचरेफ मेल टू इसका क्या यूज होता है वो भी तुम्हें बता दिए, ए नेम, और नेम के पास आपको नेम देना है किसी भी एलिमेंट में जो नेम आपने पास किया है वो, ये ऑटोमेटिकली आपको उस प्लेस पे लेके चला जाएगा सेम डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब यहाँ है ए एचरेफ हैश नेम। अब ये जो हैश नेम दिए हुए हो ना, हैश और नेम, तो ये कहता है तुमको डिव के केस में यूज होगा। एचरेफ से आप डिव के केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसको भी लिख लोगे, इसको सिर्फ लिख लो। बाकी इस एंकर टेग का इस्तेमाल हम जब जब जरूरत पड़ेगा तब तब कर देंगे। जैसे कि फाइनली जिस दिन हमारा पूरा वेबसाइट डेवलप हो जाएगा उस दिन तुमको इस मेल टू का मतलब हम समझा देंगे, टेलीफोन का मतलब समझा देंगे, क्योंकि सर्वर पे डालेंगे उसके बाद ही ना तुमको ये दोनों चीज हम सिखा पाएंगे। और ये नेम और ये डिव तो तुमको उस दिन दिखा देंगे जिस दिन डिव की जरूरत पड़ती है। तो ये है आपका बेसिक थ्योरी, इस पूरे को लिखोगे आप एंकर टैग में। बेसिक थ्योरी हो गया एंकर टैग का। अब यूज करना सिंपली एक बार हम तुमको दिखा देते हैं, ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे कि चल एग्जाम्पल ऑफ एंकर टैग, एग्जाम्पल ऑफ एंकर टैग, एग्जाम्पल ऑफ एंकर, एग्जाम्पल ऑफ ANCHORE एंकर। अब एंकर टैग का एग्जाम्पल है तो इसके हेडिंग में लिख लेते हैं EXAMPLE, एग्जाम्पल ऑफ ANCHORE एंकर TAG टैग। ओके, एंकर टैग का ये क्या हो गया, आपको एक एग्जाम्पल हो गया। एंकर टैग की एग्जाम्पल हो गई। अब एग्जाम्पल के बाद अपन यहाँ लिखता क्या है कि एंकर टैग लिखना है ना आपको, तो ये हो गया आपका एंकर href इक्वल्स टू कोई भी एड्रेस दे सकते हो। चलो हम दे देते हैं www.google.com। ओके, टारगेट TARGET, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक BLANK ब्लैंक। टारगेट क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। ओके, एंकर क्लोज, और इसमें लिख दो जो लिखना चाहते हो, CLI, ठीक है, क्लिक टू ओपन गूगल, GOOGLE गूगल, और एंकर क्लोज। तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ एंकर। सेम एज ANCHORE anchor.html, ऑल फाइल सेव। चलिए विंडोज डी, इसके अंदर है एंकर का एग्जांपल, देखो लिखा होगा अभी एंकर 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 एंकर, खोल, देखो एग्जांपल ऑफ एंकर लिया, और देखो यहाँ पे भी लिख दिया एग्जांपल ऑफ एंकर। अब यहाँ क्या कर रहा है देख लो, क्लिक टू ओपन गूगल, क्लिक करो, देखो नहीं खुलेगा, सही बात है नहीं खुलेगा, क्योंकि
गूगल को जब खोल रहे हो तो ये तुमको दे रहा है कि जहां तुम्हारा वेबसाइट था वहीं पे जाकर के गूगल को खोलने की कोशिश कर रहा है, जो कि नहीं मिला तुमको। तो अगर तुम ये करना चाहते हो तो www ना करके आप इसको क्या कर लो, www ना करके http कर लो, http कॉलर स्लैश, कंट्रोल एस, सेव करो, F5 दबाओ। ओके, अब यहां से भेजो, देखो खोल दिया google.com को। www लिखोगे तो उसी फोल्डर में खोलेगा, लेकिन http कर दोगे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल न्यू पेज में खोलता है। और देखो तुम्हारा पेज यहाँ है और तुम्हारा गूगल यहाँ दूसरे पेज में खुला है। तो क्यों खुला है? क्योंकि टारगेट में आपने ब्लैंक दिया। अभी यही टारगेट का यूज है। अभी टारगेट को क्या कर दोगे? सेल्फ कर दोगे। क्या कर दोगे? SELF, सेल्फ कर दोगे। तो सेल्फ कर दोगे तो देखो इसका टारगेट सेल्फ कर रहे हैं, F5 कर लो। टारगेट सेल्फ करोगे तो ओपन गूगल, देखो इसी में खोलेगा। देखो ये इसी पेज को चेंज कर दिया। बात समझे? तो बैक करो, इसी में फिर से तुम बैक पे चले आओगे। तो ये हो गया सेल्फ। तो यही काम है। टारगेट क्या क्या हो सकता है? सेल्फ हो सकता है। जनरली आज के डेट में सेल्फ का ही इस्तेमाल होता है, या तो ब्लैंक का यूज होता है। बाकी वो जितना तुम देखे सब पुराने जमाने की बात हो गई, आदि मानव के युग की बात हो गई। अब आज के डेट में उन सारी चीजों का यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली मैंने आपको दिखा दिया है। आप उसकी थ्योरेटिकल चीज को क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओके, पेरेंट सेल्फ ब्लैंक, टारगेट सिखाई दिया आपको। एचरेफ कहाँ ले गया? आप दिखाई दिए हम आपको, एचरेफ हो गया। फ्रेम नेम नहीं दिखा सकते हैं तुमको। हाँ, उसके बाद हम तुमको बोल रहे थे कि इस HTML5 वाला कुछ चीजें, जैसे कि मेल टू, दिस मेल टू का इस्तेमाल कैसे होता है वो आपको दिखाता हूँ मैं आपको। मेल टू, MAIL, मेल TO2, मेल टू, मेल टू, मेल टू, एंकर टैग href, href equals to mail to, mail to, ROUN एक रौनक, SING @gmail.com। अगर ऐसे आप इसको लिखते हो ना और लिख देते हैं मेल टू रौनक और एंकर क्लोज, ठीक है, ये हो गया आपको मेल टू। कंट्रोल सी, कंट्रोल पी। अब मेल टू के जगह पे अगर यहाँ पर यूज कर लेते हो आप टेल, TEL, टेल में दे करके अगर टेलीफोन नंबर यूज करने लगते हो, जैसे कि ये अगर आप टेलीफोन नंबर यूज करने लगो मेल टू, और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये कोई फोन नंबर नहीं है, पता नहीं वीडियो कहाँ कहाँ जाएगा, तो इस पे मैं अपना नंबर क्यों डालूं। ये हो गया आपको कॉल टू रौनक, कॉल टू रौनक, और सेव कर दिया मैंने आपको। ये एक्चुअली इस पे इम्पैक्ट आपको नहीं दिखा पाऊंगा मैं इसका, ठीक है, BR नहीं लगाए हो इसलिए ये सारा चीज हो गया है। लेकिन अगर तुम इसको मोबाइल पे खोलोगे ना, तब तुमको इसका इम्पैक्ट दिखेगा कि ये कितनी बेहतर तरीके का चीज है आज के डेट में, मेल टू और टेल। फिर भी हम एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे मेल टू रहा, देखो, देखो आउटलुक खोल लिया कि समझ गया कि वो किसकी बात कर रहा है, मेल करने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कॉल टू रनर, देखो मेक ए कॉल, मेक ए कॉल, तो ऑटोमेटिकली कॉल करने की बात कर रहा है। तो अगर ये फोन नंबर पे उस पे होता, क्या कहते हैं, तुम्हारे मोबाइल पर, तो तुमको समझ में आया कि कैसे यूज करेंगे इसका, कैसे यूज करेंगे आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। इसका यूज करने के लिए मेल टू एक अच्छा चीज मिला था, मेल टू और टेल देना है, लेकिन दोनों क्या है, एचरेफ ही है। ओके, अब बात आता है, एक चीज और था आपका जो HTML5 के अंतर्गत आता है, कि अगर आपको सेम पेज पे सेम ही जगह पे कहीं ना कहीं क्या करना है, नेविगेशन करना है। सेम पेज पर क्या करना है, नेविगेट करना है। चलिए देखता हूं। ये नेविगेशन करने के लिए मान लीजिए, अगर इस नेविगेशन को करने के लिए पहले तो हम पेज को हमको बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा।
देखते हैं होता है या नहीं होता है। इतना पेज हो गया ना। अब यहाँ एक तो हम बनाते हैं h1 टैग। क्या बना दिए? h1 टैग। नेम इक्वल्स टू दे दिए r। नेम इक्वल्स टू क्या दे दिए? नेम इक्वल्स टू इसको हम दे देते हैं r। और यहाँ लिख देते हैं end इंड ऑफ पेज। और इसको बंद कर देते हैं h1 से। बंद कर दिए। और हमारा वो एग्जाम्पल क्या कह रहा था भाई? एग्जाम्पल जो है इसका क्या कहता था? कैसे आप पेज पे मूव कर सकते हो? मेल टू नेम पे जा सकते हो। ए और नेम पे जा सकते हो। तो जब जा सकते हो तो देखें तो करके इसको ऊपर ही रखते हैं, एंकर को। नेम पे जा सकते हैं। ठीक है। देखो एचरेफ नहीं दे करके अपन इसमें क्या देता है? नेम, NAME, नेम। नेम में हमने क्या रखा है? नेम में हमने क्या रखा है? उसमें ना आर रखा है। ठीक है। और कोई टारगेट नहीं। क्लिक टू ओपन, क्लिक टू गो डाउन, एंकर क्लोज, कंट्रोल एस, सेव कर दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है इसका रिजल्ट। देखो इतना सारा है। कहता है क्लिक टू गो डाउन, नहीं लेता है। कहाँ ले रहा है? ए नेम इक्वल्स टू आर। जब तक एंकर नहीं देंगे तब तक ही थोड़ी काम करेगा। वो क्या बोल रहा है हमको कुछ समझ में ही नहीं आया कुछ। देखो तो एक बार फिर से पढ़ लें। ये क्या कहता है? ए नेम इक्वल्स टू डबल कोट एंकर क्लोज। एंकर टेक्स यूज टू ब्रिंग यूजर टू a specific place in a document। जबकि ऐसा होना नहीं है। देख रहे हो? नेम इक्वल्स टू दे रहा है और हमारा ये ले नहीं रहा है। क्लियर ना? एचरेफ नेम, ये हो सकता है। एचरेफ करके आप नेम पे जा सकते हो। दिस इज पॉसिबल बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ए नेम, नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ए NAME नेम इक्वल्स टू आर, क्लिक टू गो, एंकर क्लोज। एचरेफ नहीं तो फिर नेम पे जाने का कोई मतलब नहीं है। संभव नहीं है। ये यूज नहीं हो सकता है। फिर भी मैं एक बार और देख लेता हूँ once again। ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है। तो दिस इज द ऑल अबाउट योर एंकर टैग। आप एंकर टैग को लिख लोगे, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टैग को।